हाय, इस वीडियो से हम पढ़ेंगे BPCG 171 जनरल साइकोलॉजी। दिस इज यूनिट नंबर 1, नेचर ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशो कल्चर प्रोसेसेस ऑफ बिहेवियर। तो इस चैप्टर के अंदर में हम सबसे पहले साइकोलॉजी का किस तरह से ओरिजिन हुआ है, देन ये आगे चल के किस तरह से इवॉल्व हुआ है ये हम जानेंगे। देन साइंटिफिक नेचर समझेंगे साइकोलॉजी का, देन स्कोप क्या है साइकोलॉजी का, देन मेथड, एप्लीकेशन, एट लास्ट सोशियो कल्चर प्रोसेसेस। ये सभी चीज़ें वन बाय वन हम इस चैप्टर के अंदर में कवर करेंगे। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, साइकोलॉजी जो है हमारे जीवन के ऑलमोस्ट सभी जो एक्सपर्ट है उनसे कंसर्न करता है, तो इसीलिए हर कोई साइकोलॉजी के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड होता है। लेकिन बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है साइकोलॉजी के बारे में। तो क्या मिसकंसेप्शन है? जैसे लोग कुछ सोचते हैं कि साइकोलॉजी जो है ये डील करता है ट्रीटिंग ऑफ द मैड पीपल, मतलब जो पागल लोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए साइकोलॉजी मेनली काम आता है। ठीक है। और कुछ ये सोचते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये क्या कर सकते हैं, लोगों का माइंड जो है वो रीड कर सकते हैं सिर्फ उनके फेस को देखते हुए। साइकोलॉजिस्ट की तुलना जो है लोग एस्ट्रोलॉजर्स, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, न्यूमेरोलॉजिस्ट, पाल्मिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट इनके साथ करते हैं। ये लोग मेनली क्या क्लेम करते हैं? ये क्लेम करते हैं कि ये लोगों के लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इन लोगों के साथ में साइकोलॉजिस्ट की तुलना की जाती है। ठीक है। आपने ये साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल, मेंटल ये शब्द सुने ही होंगे। ठीक है। लेकिन क्या आपको साइकोलॉजी का मीनिंग पता है? ठीक है, ये किस तरह से इवॉल्व हुआ है? देन साइकोलॉजी ये साइंस है या आर्ट है? और ये जो हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर है ये किस तरह से हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है? क्या क्या रोल होते हैं परसेप्शन का, अटेंशन का, लर्निंग, मोटिवेशन एंड इमोशन का हमारे बिहेवियर को शेप करने के लिए? तो इस यूनिट के अंदर में हम ये सभी क्वेश्चन के जवाब को जानेंगे। ठीक है। साथ ही हम साइकोलॉजी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर में जानेंगे कि साइकोलॉजी के अंदर में क्या आता है और क्या नहीं आता है। इस तरह से हम ये साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसको हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर में कवर करेंगे। अब हम समझेंगे साइकोलॉजी की ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। देखिए, साइकोलॉजी की जो ओरिजिन होती है वो होती है 1870s में। साइकोलॉजी जो शब्द है ये दो ग्रीक शब्द से बना है, साइकिक एंड लोगस। साइकिक का मतलब होता है सोल, आत्मा, और लोगस का मतलब होता है नॉलेज और स्टडी। बिफोर 19th सेंचुरी साइकोलॉजी जो शब्द है ये कॉमनली यूज नहीं किया जा रहा था, ना ये इंडिपेंडेंट साइंस था। मिड 19th सेंचुरी तक साइकोलॉजी इमर्ज होता है इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन 1879 में, जब जर्मन प्रोफेसर विलियम वुंड जो है ये पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग जर्मनी के अंदर में। तब जाके जो साइकोलॉजी है ये एज अ इंडिपेंडेंट एकेडमिक डिसिप्लिन 1879 में इमर्ज होता है। बोल्स जो है 1993 में उन्स के बारे में ये बोलते हैं कि उन्स जो है ये मेडिकल डॉक्टर थे, और ये उस समय मतलब 19th सेंचुरी में जो ग्रेट फिजियोलॉजिस्ट थे उनसे ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट रहते थे। तो ये जब प्रोफेसर थे फिलॉसफी के उस समय इन्होंने ये पहली लेबोरेटरी, मतलब ये जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी है ये इस्टेब्लिश किया था उन्स ने। जब ये प्रोफेसर थे फिलॉसफी के उस समय इन्होंने ये लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी। तो इस तरह से इन्होंने मेनली एक इंटेलेक्चुअल रूट पैदा किया साइकोलॉजी के बारे में। इसीलिए उन्स को जो है ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है फाउंडर एंड फादर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है। तो इस तरह से 1879 में फाइनली साइकोलॉजी जो है ये इमर्ज होता है एज अ यूनिक फील्ड। तो उसके पहले साइकोलॉजी जो है ये ऑफिशियली किसी भी डिपार्टमेंट में पढ़ाया नहीं जा रहा था। ठीक है। इस तरह से जो उन्स थे उन्होंने इसकी फर्स्ट लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करते हुए उसके अंदर में माइंड की स्टडी करना, माइंड के स्ट्रक्चर की स्टडी करना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर में इन्होंने सेंसेशन, थॉट्स, फीलिंग, इमोशन इस टाइप की चीज़ों के ऊपर एक्सपीरियंस करना और इसकी स्टडी करना शुरू कर दिया था। इस तरह से जो साइकोलॉजी जो है
ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा है 1879 से एज अ इंडिपेंडेंट साइंस, ओके, एज अ इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे साइकोलॉजी की डेफिनेशन। देखिए अलग अलग जो ऑथर है ये साइकोलॉजी की अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट थे ये मेनली डिबेट कर रहे थे कि जो साइकोलॉजी है इसमें हम माइंड हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया या बिहेवियर हो गया, क्या हम इसके ऊपर में फोकस करें या ना करें, इसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट के बीच में काफ़ी डिबेट हो रही थी। ठीक है, तो देखिए जो एंशिएंट फिलोसोफर थे ये मेनली साइकोलॉजी किस लिए पढ़ते थे, ये इसलिए पढ़ते थे ताकि ये सोल की स्टडी कर सके। ठीक है, क्योंकि उस समय में सोल की स्टडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट मतलब जो फिलोसोफर्स थे, एंशिएंट फिलोसोफर्स थे, उनका इंटरेस्ट होता था। इसलिए इसको डिफाइन भी किया जा रहा था सोल ऑफ द साइंस में। अभी हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं साइकोलॉजी की। देखिए साइकोलॉजी जो है ये क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का। ठीक है, ये एक साइंस है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का। एक तो साइंटिफिक स्टडी है, देन एक साइंस है, और क्या है ये साइंस है ऑफ द बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेस का। साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर एंड माइंड का। इस तरह से अलग अलग स्कॉलर ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। अब हम समझेंगे द साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो देखिए जो कंटेम्प्रोरी साइकोलॉजिस्ट थे, जो समकालीन साइकोलॉजिस्ट थे उस समय के, उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया है साइंस ऑफ बिहेवियर से। ठीक है, तो क्या ये जो साइकोलॉजी है ये साइंस है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, या इनसे अलग है? तो इस सेक्शन के अंदर में मेनली हम यही समझेंगे कि साइंस क्या होता है, क्या नेचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है साइंस का, और हम साइकोलॉजी और साइंस को कंबाइनली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे साइंस क्या होता है। साइंस क्या होता है, एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, और ये जो नॉलेज है ये किस तरह से गैदर किया गया है, थ्रू द केयरफुली ऑब्जर्वेशन के जरिए या इवेंट को मेजर करते हुए। तो जो साइंस है ये क्या है, एक अप्रोच है टूवर्ड द नॉलेज, और ये जो नॉलेज है ये बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के जरिए प्राप्त किया हुआ नॉलेज है। तो सोल एम क्या होता है साइंस का, ये क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी मटेरियल वर्ल्ड में जो फिनोमिना होते हैं उनको क्लासीफाई करना, उनको समझना, उसको यूनिफाई करना, यही मेनली सोल एम होता है और यही मेनली साइंस है। अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। देखिए सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी मटेरियल वर्ल्ड में जो भी फिनोमिना होते उसको एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, और उसको ऑब्जर्व करना, देन उसको सिस्टमैटिक अप्रोच के जरिए उसको अरेंज करना ताकि एक सेंस बने, फिर उसके बाद उसको क्या करना, समराइज करना थ्रू द थ्योरी, देन उसको मेज़र करना। मेजर किस तरह से करेंगे, जो भी हमारे पास रूल रेगुलेशन होते उसके हिसाब से हमें उस डाटा को अरेंज करने के बाद उसको मेजर करना, देन उसको डिफाइन करना, जैसे कि फिजिक्स के अंदर में हम लेंथ हो गया, हाइट हो गया, ओके, और सेम वे साइकोलॉजी के अंदर में इंटेलिजेंस, मोटिवेशंस, पर्सनालिटी, इस तरह से शब्द में उसको डिफाइन करना। तो ये जो ऊपर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये सभी साइंस में क्या है, समान होती है, इंक्लूडिंग द साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के अंदर में हम क्या मेनली स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ साइंस। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है, मेनली एक बिहेवियर ऑफ साइंस है। और जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जिसके अंदर में जो भी इवेंट्स हो गए, ठीक है, या जो भी प्रोसेसेस हो गए वो क्या होते, स्टेबल होते, कॉन्स्टेंट्स होते, इसीलिए इनको मेजर करना, प्रेडिक्ट करना बहुत आसान होता है और इसको हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर में हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है ये चेंज होते रहता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी को कैटेगराइज किया जाता है इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, सोशोलॉजी, इन सभी में इसको मेनली कैटेगराइज किया जाता है। जैसे फिजिकल साइंस के अंदर में क्या क्या आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजिकल या लाइफ साइंस के अंदर में बायोलॉजी आता है, बॉटनी आता है, जूलॉजी आता है। ठीक है, तो
अगर बात करें हम साइकोलॉजी की, तो देखिए साइकोलॉजी मेनली अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ह्यूमन प्रॉब्लम में फैमिली प्रॉब्लम हो गया, स्कूल से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम होता है इनको ट्रीट करने के लिए हमें साइकोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बिहेवियर साइंस बोला जाता है। तो ये था मेनली नेचर ऑफ साइकोलॉजी। अब हम समझेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर में क्या आता है और क्या नहीं आता है। देखिए साइकोलॉजी एक एक्साइटिंग फील्ड है। ठीक है, हर कोई इससे फैमिलियर है, सरप्राइजिंग रहते हैं और चैलेंजिंग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती है। तो देखिए साइकोलॉजी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि लोगों को ऐसे लगता है कि वो मिस्टीरियस है। ठीक है, अगर लोग ये साइकोलॉजी जान लेंगे तो फिर ये मिराकल टाइप चीज़ें कर सकेंगे, मिस्टीरियस टाइप चीज़ों को जान लेंगे, जो मैड जो पागल लोग होते हैं उनको ठीक कर लेंगे। ठीक है, जो भी मेंटली इल लोग होते हैं उनको ठीक कर लेंगे। इस टाइप से अलग अलग विचार साइकोलॉजी के बारे में लोगों में है। लेकिन साइकोलॉजी क्या है? ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जिसके खुद के कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गए, पर्सनालिटी, स्ट्रेस, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, परसेप्शन, इस टाइप के साइकोलॉजी के अपने खुद के कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर में साइकोलॉजी के अंदर में हम क्या क्या देखते हैं, जैसे कि टॉपिक जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थिंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड इमोशन, पर्सनालिटी, स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, किस तरह से हम डिसऑर्डर लोग को ट्रीट कर सकते, सेक्सुअल बिहेवियर, इस टाइप से अलग अलग चीज़ों के बारे में हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी ऑल्सो डिस्क्राइब कि किस तरह से हम चीज़ों को पढ़ सकते, प्रेडिक्ट कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते, कंट्रोल कर सकते। ठीक है, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उनको, साथ ही साथ साइकोलॉजी जो है ये एक साइंस है ऑफ द बिहेवियर, और ये एक अटेम है जो कि हमें बताता है कि क्यों चीज़ें हो रही है, किस तरह से हो रही है, जो भी बिहेवियर वाली चीज़ें है, ठीक है, वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, इसके बारे में बताता है। साथ ही साथ जो भी ह्यूमन बीइंग प्रॉब्लम फेस करता है उसको सॉल्व करने की मतलब ये टेक्निक भी बताता है। साथ ही साथ जो भी घर में, सोसाइटी में, वर्क प्लेस में, ठीक है, या पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम फेस होते हैं उनको ये सॉल्व करने के, ठीक है, अलग अलग तरीके भी बताता है। तो इस तरह से ये जो साइकोलॉजी है इसका स्कोप हमें देखने को मिलता है। अब हम समझेंगे मेथड ऑफ साइकोलॉजी। देखिए अलग अलग मेथड होते हैं साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए। अभी हम मेनली 3 मेथड को, जो कि मेजर मेथड है, उसको समझेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मेथड, देन कोरिलेशन मेथड, एट लास्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। देखिए एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या होता है, हम मेनली इन्वेस्टिगेट करते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल लिटरेचर होते हैं या जो भी हाइपोथेसिस होती है उसके बेस पे जो हमारा गोल होता है उसको एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्वेस्टिगेट करते और उस फैक्ट के पीछे का हम कारण जानने की कोशिश करते। कोरिलेशन में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक वेरिएबल चेंज होने से दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है दूसरा भी, इसका मतलब क्या है कि दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ कोरिलेशन एग्जिट होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के जरिए, मतलब इस मेथड के जरिए हम मेनली जो फिनोमिना है उसको हम ऑब्जर्व करते, मल्टीपल टाइम ऑब्जर्व करते, और एट लास्ट हम एक रीज़न के जरिए उसके पीछे का, मतलब उसको ऑब्जर्वेशन कहाँ पे करते, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में हम उसको ऑब्जर्व करते मल्टीपल टाइम और उसके पीछे का हम कारण जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेनली साइकोलॉजी के ये 3 मेथड है, एक्सपेरिमेंट मेथड, कोरिलेशन मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। अब हम समझेंगे एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी का जो यूज़ है वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी मेनली किससे ये डील करता है, क्लिनिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड डील करता है। जो भी क्लिनिकल प्रॉब्लम होगा उनको सॉल्व करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया या इमोशनल ट्रीटमेंट करना है, तो इस केस में क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूज़ होता है। कम्युनिटी साइकोलॉजी में क्या है, जो भी सोशल प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए
मतलब सोशल प्रॉब्लम किस टाइप के हो सकते हैं, किस टाइप की जगह में रहना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेनली कम्युनिटी साइकोलॉजी काम आती है। देन काउंसलिंग साइकोलॉजी, जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं, ठीक है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो गए, ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम को, जो भी बिहेवियर प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए किसी इंडिविजुअल की अगर काउंसलिंग करना है हमें, तो इस केस में भी हमें काउंसलिंग साइकोलॉजी यूज़ होती है। एजुकेशन साइकोलॉजी कहाँ पे यूज़ होता है कि किस तरह से जो स्टूडेंट है उनको एक स्मूथ तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो इस केस में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजी कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे क्राइम होता है, तो इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है या क्राइम को प्रिवेंट करना है, तो इस केस में हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, किस तरह से हमें सिलेक्शन करना है, रिक्रूटमेंट करना है एम्प्लॉयज़ का, उनका परफॉर्मेंस अप्राइजल किस तरह से करना है, ठीक है, मोटिवेट किस तरह से करना है काम के प्रति, या लीडरशिप को किस तरह से बढ़ावा देना है, जो भी है इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का यूज़ होता है। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, जो भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो जैसे कि अर्बन नॉइज़ हो गया, क्राउडिंग हो गया, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी, जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम हेल्थ साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। मतलब हेल्थ में हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंटल में साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन में हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, फॉरेंसिक के जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, एजुकेशन फील्ड में हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है, काउंसलिंग में कौन सा करियर बेस्ट चॉइस रहेगा, इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम साइकोलॉजी यूज़ करता है। कम्युनिटी के जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, क्लिनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इस तरह से अलग अलग फील्ड में हम साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं और यही मेनली एप्लीकेशन है साइकोलॉजी का। अब हम समझेंगे सोशो कल्चर प्रोसेसेस अंडरलाइंग द बिहेवियर, मतलब ये कि किस तरह से ये जो सोशो कल्चर प्रोसेसेस है, सामाजिक सांस्कृतिक जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये क्या एक सोशल एनिमल है, तो इसके जो भी बिहेवियर होते हैं ये अफेक्ट होते हैं सोशल फैक्टर से। अब ये सोशल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, पीयर ग्रुप हो सकता है, या सोसाइटी और कल्चर हो सकता है। तो जो आदमी का जो बिहेवियर है, जो ह्यूमन का बिहेवियर है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एनिमल के बिहेवियर से, क्योंकि आदमी का जो बिहेवियर है ये मेनली अफेक्ट करता है सोशल कल्चर फैक्टर से, सामाजिक सांस्कृतिक फैक्टर से मेनली ये रेगुलेट होते हैं ह्यूमन के बिहेवियर। अब किस तरह से, देखिए, अगर आदमी को प्यास लगती है तो आदमी क्या क्या अलग अलग चॉइसेस रखता है अपने, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक पिएगा, ठीक है, या कोई नॉर्मल पानी पिएगा, कोई हॉट पानी पिएगा, कोई सोडा पिएगा, कोई जूस पिएगा, इस टाइप से अलग अलग अपने ऑप्शन रखता है अपने प्यास को बुझाने के लिए। लेकिन एनिमल का क्या है, वो सिंपल एक, मतलब जो भी पानी मिलेगा वो पी लेता है। इस टाइप से जो आदमी का जो बिहेवियर है, ठीक है, तो वो भी डिफाइन होता है उसके सोशो कल्चर प्रोसेस से। अब बात करेंगे फैमिली से किस तरह से उसका जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होता है। देखिए, सिंस बर्थ फैमिली जो है एक प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि जब आदमी जो है बचपन से ही अपने फैमिली के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसके जो बिहेवियर है वो अपने फैमिली से काफ़ी ज़्यादा लिंक करते हैं, जैसे कि उसके पेरेंट्स से रिलेटेड हो गए, उसके सिबलिंग से रिलेटेड हो गए, ठीक है, तो इससे उसका जो भी बिहेवियर है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। या जो सोशल या कल्चरल जो भी फैक्टर्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। क्योंकि देखिए, जो अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस के ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। वही इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे सेल्फ सैक्रिफाइस हो गया या दूसरों की मदद करना, इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस तरह से जो सोशो कल्चर प्रोसेसेस होती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है या बहुत ज़्यादा डिफाइन करती है किसी भी आदमी के बिहेवियर को, ठीक है। तो फैमिली हो गया, देन सोशो कल्चर प्रोसेसेस हो गए, ये सभी डिफाइन करते हैं कि किस तरह से आदमी का बिहेवियर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कम्प्लीटली
कवर किया है। तो इस चैप्टर के अंदर में हम साइकोलॉजी को बहुत डिटेल में समझे, इसके डेफिनेशन, इसके ओरिजिन, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेचर जाने हमने। देन सोशल कल्चर, अभी जो हमने देखा सोशो कल्चर प्रोसेसेस किस तरह से मेनली बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इस चैप्टर को कम्प्लीटली कवर किया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।